गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और मैं इस तरह से काफ़ी दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। डेली सोचती हूँ बस, फिर फटाफट रेडी होती हूँ, निकल जाती हूँ। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, नाश्ता हो गया मेरा। और नाश्ते में वही मैंने रात बनाई थी रोटी। यहाँ पे इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से रोटी बनानी आती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ वो भी मेरे साथ फैमिली की तरह है, तो मैं भी उनके साथ फैमिली की तरह हूँ बिल्कुल। तो मैं बोल देती हूँ लाओ मैं बना देती हूँ, चपाती बोलते हैं वो। तो वही मैंने थी, तो मैं वही खा ली, क्योंकि वो लोग ना राइस वगैरह खा लेते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो मुझे ना, मैंने एक दो बार खा लिया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मैंने वो रोटी खा ली थी। और बस अब मैं तैयार हो जा रही हूँ मैं क्लास में 5 मिनट में। और थोड़ा बहुत फिर वही होता है, दिन भर ज़्यादा क्या शूट करूँ, क्लास का ही रहता है। बट थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो शूट कर लेती हूँ। और व्लॉग्स मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगी ले आऊँ लाइन पे रूटीन में। चलिए मिलते हैं फिर। और मैं आ गई थी क्लास में, और मैंने जो पूजा के लिए क्लीन किया था ना सब कुछ, तो उन्होंने मेरी बात को माना और अच्छे से पूजा की। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिविटी, एकदम इतना अच्छा सा लगता है पूजा वगैरह करके। तो बस क्लास हो गई थी स्टार्ट, सब लोग आ गए थे। और जो हमारा ये बायोमेट्रिक वगैरह होता है, फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद क्लास स्टार्ट हो गई थी। सब काम करना शुरू कर दिए थे। सबको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन किसी को अच्छा, बहुत अच्छा भी आता है। बट उन्हें उन्हीं की उस काम में उनको डिज़ाइनिंग के बारे में बताना, उनको डिज़ाइनिंग सिखाना, कलर कॉम्बिनेशन बताना, तो यही इस ट्रेनिंग का जो है वो है मकसद है। तो बस सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और मैं उनको पूरा बताती जा रही हूँ, सिखा रही हूँ। और ये मैं वही अपना डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ कर रही थी। जो ये एक साड़ी है, साड़ी के ऊपर मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो पूरा डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ किया, उनको बताया, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सेट किए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दिन में लंच पर। और लंच में ये अरबी बच्ची की सब्ज़ी बची हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और दाल थी। बस वो खाना वाना खाया और उसके बाद आई हूँ। तो ये मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी, एक केरला साड़ी जो होती है ना, स्पेशली केरल की होती है साड़ी, बहुत सुंदर थी। तो इस पर एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए, और इस पर उसी पर मैं डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ कर रही थी। तो मेरा बहुत, मुझे इसे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ना इस पर मतलब मुझे लगा कि इस पर जो हम एम्ब्रॉयडरी कराएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। और यहाँ के लोगों को तो ये और भी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इधर ही की साउथ की स्पेशल साड़ी होती है ये केरला साड़ी। तो मैं इसी पर ड्राइंग एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो था डिज़ाइनिंग वगैरह कर रही थी। बस मैं तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठी हुई थी। आज है संडे मॉर्निंग, और मैं रिलैक्स मोड में बैठी हुई थी। तो नाश्ता वगैरह करके, तो उन्होंने बोला कि चलो आपको आज वहाँ वो दिखा के लाते हैं जहाँ साड़ियाँ बनती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, ऐसी जगह तो बहुत अच्छी लगती है ना। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं, चलिए दिखाती हूँ आपको भी। तो हम लोग निकल गए थे ऑटो से, क्योंकि घर से थोड़ी दूरी पे था वो। तो बस वो जो है मैडम, वो और मैं ही जा रहे थे। तो हम लोग ऑटो से गए और वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे सारी जगह यही आवाज़ आ रही थी। और देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना, कि जिन साड़ियों को मैंने देखा था, तो वो साड़ियों को मैं अपने सामने बनते हुए देख रही थी, और बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। तो ये थी पावरलूम की साड़ियाँ हैं, ये एकदम प्योर नहीं है, लेकिन ये हैं कांजीवरम साड़ियाँ, जो इतनी सुंदर और इतनी महंगी बिकती है मार्केट में। मैंने उन्हें बनते हुए देखा अपने आँखों के सामने, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर लग रही थी साड़ियाँ। और पूरा रेशम रेशम पूरा मतलब काम चल रहा था यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे जो जो भैया एक काम करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया भी उसके बारे में ना, कि मतलब थ्रेड्स के बारे में, कौन से धागे, कौन सा सिल्क, सब बताया। और अच्छा लग रहा था देख के ना, मतलब कैसे कलर्स वगैरह सेट किए हुए थे पूरे मशीनों में, पूरे कलर्स डिज़ाइन वगैरह सब सेट होते हैं। तो गजब कारीगरी है, और गजब ही मशीनरी के वो है। ये पूरे थ्रेड्स वगैरह हैं जो उसमें यूज़ होते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मज़ा आ गया, मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार अच्छा हुआ मैं यहाँ आई। तो भैया मुझे पूरा दिखा रहे थे, जो प्योर रेशम है वो दिखाया उन्होंने मुझे, कि ये प्योर रेशम है, एकदम प्योर है ये। ओरिजिनल सिल्क। अच्छा, नॉट डाई। हाँ ना दही दही लेने का बस सब। हाँ। अरे कलर है।
प्योर रेशम। उसी प्योर रेशम को डिफरेंट कलर्स में डाई करके यूज़ किया जाता है। ये कुछ साड़ियाँ बन के रखी हुई थी यहाँ पर। बिल्कुल प्योर साड़ियाँ भी बनती हैं यहाँ पे, जिनकी स्टार्टिंग रेंज भी शायद 7-8 हज़ार से स्टार्ट है। एकदम प्योर होती हैं वो, प्योर रेशम यूज़ होता है उसमें। అది వద్దనిందంట ఈయన బట్టలే వాళ్ళు మెట్టు కొట్టినారు మీ పాపను ఎన్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేయకుండా మేము తీసి పెడతామని। यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बात कर रहे थे। मैं चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी और ये उनके मतलब वहीं पास साथ में थे, उनका भी साड़ियों का काम था। उसके बाद हम लोग निकले हैं तो ये जितना एरिया आप देख रहे हैं पूरा जगह में यही काम होता है, पूरा टेक्सटाइल का, ये साड़ियों का ही पावर लूम का काम था। उसके बाद हम आए घर में तो वो कुकिंग करने लगे तो मैंने कहा लाइए मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ आपकी। तो मैं थोड़ा सा ये लहसुन और प्याज वगैरह उसको छीलने कट करने में उनकी हेल्प करने लगी थी, क्योंकि लंच टाइम होने वाला था तो उसी के लिए वो खाना बना रही थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैं जब क्लास में गई तो ये लोग मेरे लिए लेके आए हुए थे बालों में लगाने के लिए ना फूल, और दो कलर्स के लाए हुए थे, ऑरेंज और वाइट। देख के दिल खुश हो गए, इतने सुंदर लग रहे थे ना वो। तो वही मेरे बाल खुले भी रहते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कैसे लगा, तो उन्होंने कहा लाइए मैम हम लगाते हैं आपके बालों में। तो वो अपने आप ही लगाने लगी थी, अपने तरीके से वो लोग लगा रहे थे। वो अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुंदर लगता है गजरा ना। और वो तो बस देखते सुबह सुबह, क्योंकि उनके तो सबके सब बालों में लगे रहते हैं, उनको तो डेली आदत है। और बस उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट हो गई थी, सब लोग आ गए थे। मैं लंच टाइम में आई हूँ घर, और आप सबको पता है कि मुझे वो बहुत पसंद है गजरा। और ये लेके आए मेरे स्टूडेंट्स, तो अच्छा लगता है ना, इतना प्यार दिखाते हैं लोग। और उनको भी पता चल गया कि मैं उनको अच्छा लगता है तो कभी कोई लेके आता, कभी कोई। ये वाला तो बहुत ही सुंदर है, एकदम ऑरेंज और वाइट फ्लावर्स हैं, तो बहुत प्यारा। और लगाया भी उन्होंने खुद ही, क्योंकि मुझे तो ऐसे तो लगाना नहीं आता ना, उन लोग का अपना स्टाइल होता है लगाने का। बस मैंने अब खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर में हो जाएगा क्लास जाने का टाइम, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैं गई थी थोड़ा मार्केट में, जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो ख़रीदने, जो ट्रेनिंग से रिलेटेड सामान होता है, बस वो लेने चली गई थी मार्केट। उसके बाद मैंने सब वहाँ पे से सारे अपना सामान लिया जो भी मुझे चाहिए था, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, और उसी से रिलेटेड सारा रॉ मटेरियल लेके काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ से, तब मैं पहुँची हूँ घर। अभी अभी आई हूँ मैं मार्केट से, और कुछ थोड़ा सा रॉ मटेरियल लेना था तो उसी के लिए गई थी मैं। और अभी आई तो पता चला कि एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने इनवाइट किया है। तो सेम लास्ट मंडे जैसे वो हुआ था, एक फेस्टिवल होता है कुछ उनका, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया है डिनर पे। तो ये कपड़े तो थोड़े से दिन भर के पहने हुए अजीब से हो गए हैं, तो मैं थोड़ी चेंज कर लूँ और फिर वहाँ जाती हूँ, देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा सा अलग सा कल्चर है साउथ इंडियन, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दिवाली की तरह उन्होंने घर को सजाया हुआ था, बिल्कुल दिवाली वाला फील आ रहा था, जैसे हम लोग दिवाली में सजाते हैं घर, पूरा फूलों से रंगोली से बहुत सुंदर सजाया हुआ था। और ये उनकी सासू माँ जी बैठी हुई थी, और उनकी जो भतीजी भाई की बेटी थी उसको थोड़ा इंग्लिश और हिंदी अच्छे, मतलब उसको इंग्लिश तो बहुत अच्छी है और हिंदी भी आती है, तो वो मुझसे काफ़ी बातें कर रही थी। वो मतलब उसकी वजह से मैं वहाँ कंफर्टेबल हो गई थी और मन लग गया था। तो ये है मेरी स्टूडेंट शोभा, जो ग्रीन साड़ी में है, तो इन्होंने ही मुझे बुलाया था, और इनको थोड़ी हिंदी आती भी है, तो काफ़ी बातचीत हमारी हो जाती है। और बहुत टेस्टी खाना बनाया था इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी वैरायटी में बनाया था। और फिर अपना वही जो इनका कल्चर होता है, कुमकुम और चंदन का टीका लगाना और फूल देना, वो यहाँ का मतलब शायद मेन वो है कल्चर। क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि जब भी मतलब ऐसा इनवाइट किया करते हैं तो ऐसा करते हैं ये लोग ज़रूर, तो शायद ये मेन कल्चर है इनका। और जो उनकी भतीजी थी वो बहुत स्वीट थी, बहुत प्यारी सी थी, और उसने काफ़ी हम लोगों ने बातें की, काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर ये लोग बाकी सब लोग भी खा रहे थे खाना, क्योंकि उन्होंने सभी को, साथ की लेडीज़ हैं इसमें, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो इन्होंने कहा था मैम हम चलेंगे आपको छोड़ने। तो ये सब लोग खा रहे थे, तो मैं सोच रही थी, वेट कर रही थी इनका कि ये सब लोग खाएँ तो फिर ये मुझे छोड़ने चलेंगे। तो बस उसके बाद मैं घर आ गई थी और काफ़ी रात हो गई थी, तो बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। और बस मेरी क्लास में ये लोग अपना काम कर रहे हैं, वही चल रहा है डेली रूटीन हमारा।
क्लास में नई नई चीज़ें बना रहे हैं। उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, मतलब उन्हें भी ना ये सब कुछ तो उनके लिए नया है, ऐसा उन्हें लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें देख के। వజ్రాసనం మంచిదమ్మా, బాగా డైజెషన్ అవుతుంది. और उन्हें हाथ पकड़ के मतलब अच्छे से पूरा करके बताती हूँ मैं कि उन्हें किस तरीके से क्या कौन सा जो हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं पूरा प्रॉपर अच्छे से करके सिखाती हूँ मैं, उन्हें बताती हूँ। क्योंकि थोड़ी सी तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे काम के बीच लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती नहीं है, तो बहुत अच्छे से वो लोग समझ जाते हैं। तो उन्हें पूरा अच्छे से समझा के सिखा के करती हूँ, तो वो लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, समझ जाते हैं। और आज ये लोग मेरे लिए देखो कितने सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स लेके आए हैं बालों में लगाने के लिए, बहुत सुंदर लग रहे थे। बस क्लास स्टार्ट हो गई थी, पूजा हो रही थी, पूजा के बाद फिर हो गया काम स्टार्ट। और आज मैं कर रही थी जो पैच वर्क कराती हूँ मैं, उसके लिए एक डिज़ाइन का पैच काट रही थी। तो बस वही अपना रूटीन का अपना चलता रहता है डेली का ही, आज ये करना है, आज वो करना है। तो बस वही उसी की स्टार्टिंग का मतलब उसी की डिज़ाइनिंग कर रही थी, पैच के डिज़ाइंस काट के उनको सिखा भी रही थी कि आप अगर कोई कैसे करना है, आपको कैसे क्या करना है। तो बस सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। और फिर मैंने उनको मतलब प्रॉपर अच्छे से बैठ के मैं उनको पूरी चीज़ें अपने से ऐसा भी नहीं करती कि मैं दूर दूर से बताऊँ, मैंने पूरा अपने हाथ से अच्छे से करके बताती हूँ ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए बातें, और वो समझते भी हैं अच्छे से। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना मतलब अच्छी तरह से सीखने की ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है फिर उनके साथ ऐसे ना कि मतलब मैं जो बता रही हूँ वो इंटरेस्टेड हैं, पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। वो जो स्टिचिंग कर रहे हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं हमें स्टिचिंग नहीं करनी, हमें एम्ब्रॉयडरी मैम से एम्ब्रॉयडरी सीखनी है। बहुत अच्छा लगता है उनका इंटरेस्ट देख के। तो उनको पूरा अच्छे से सब चीज़ें डेली का मेरा यही रहता है कि मैं आज उनको ये सिखाऊँ, आज ये करूँ, आज ये बताऊँ, स्टिचेस के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, कलर्स के बारे में। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन ये जो काम है अपना उसमें तो बहुत मज़ा आता ही है। ये लोग मेरे लिए तो इतने सुंदर फूल लेके आए थे अपने, इनके सबके सर में देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सब ने लगाए हुए हैं। कुछ ये मंथ शायद चल भी रहा है कुछ फेस्टिवल्स का, वैसे तो खैर ये लोग डेली लगाते हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके सबके सर में देखो कितने सुंदर सुंदर लगे। और उसने तो आज बहुत ही ज़्यादा लगाया हुआ, खूब अच्छा लग रहा था उसका गजरा। और यहाँ जहाँ मैं हूँ उसके पड़ोस वाले घर में ना शादी है, मतलब सामने, तो सब यहाँ पर इस तरह से होता है कि ये सब लेडीज़ बैठ के फूलों की माला बना रही हैं और गजरे तैयार कर रहे हैं। तो मुझे भी बुला रहे थे, पहले मैं गई नहीं, फिर ये मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए, फिर जिद करने लगे मैम चलो। फिर मैं काफ़ी देर उनके साथ बैठी, मुझे भी अच्छा लगा। तो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं जो उससे वो गजरे बना रहे थे। और डेकोरेशन जो यहाँ पे हो रही है, तो जो ये लेडीज़ माला बना रही है फूलों की, गेंदे के फूलों की, उसी से डेकोरेशन होगी। और जो सामने कर रहे हैं वो जो नारियल के होते हैं ना बड़े बड़े पत्ते, देखो कितनी सुंदर, उससे मतलब वो सिंपल बांधता जा रहा है लेकिन उसी से उसका डिज़ाइन बनता जा रहा है। और ये शायद इनका पारंपरिक तरीका है ये सजाने का, क्योंकि ये मैंने पिक्चरों में भी देखा है और यहाँ भी जहाँ भी देखती हूँ यही डेकोरेशन रहती है। और बहुत सुंदर भी लग रही थी वो, बाद में तो फूलों के साथ तो बहुत सुंदर लगा। और ये नाइट में बहुत अच्छा लग रहा था, वो जो बैंड बाजा बज रहा था ना, बहुत अच्छा सा लग रहा। और वो मुझे ना इसमें व्लॉग में डाला भी इसीलिए क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत मतलब अच्छा लग रहा था वो जब बज रहा था। तो वो शायद यहाँ मतलब जो शादियाँ होती हैं तो जो हल्दी वगैरह की रस्में होती हैं तो शायद वो उस टाइम पे बजता है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक शादी हो रही थी, दूर हो रही थी, बट वो मुझे कुछ दिखा नहीं वहाँ, लेकिन यहाँ पे तो सामने था। तो रात को भी कुछ रस्में हो रही थी उस बाजे के साथ और सुबह भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखना भी, और बाजा भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह भी वहाँ पे कुछ जैसे हल्दी हाथ से पहले कुछ रस्में हुई जो दुल्हन थी उसके साथ। हाँ ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా కుట్టాలా? हाँ, यहाँ पर सारे घरों में आपको दरवाजे बहुत सुंदर मिलेंगे, जिसमें बहुत सुंदर से डिज़ाइंस बने रहते हैं और दरवाजे के ऊपर भगवान की वो बनी रहती है,
जैसे इसमें गणेश जी बने हैं, बहुत सुंदर से लगते हैं। आप जिस घर में भी जाओगे दरवाजे बहुत खूबसूरत मिलते हैं, मैंने देखा है अक्सर। और एक चीज़ और देखो आप ज़रा, ये आपको हर घर में एक ये भी मिलेगा, एलोवेरा उल्टा लटका हुआ। तो इनकी मान्यता है कि इससे नज़र नहीं लगती घर को। और मैंने इन्हें कहा भी कि इसमें थोड़ा रस्सी लपेट के थोड़ा पानी स्प्रे कर दो तो ये ग्रीन रहेगा। और जो वो होता है ना ऐश गार्ड पेठा, उसको भी ये लोग यहाँ पे शायद नज़र या ऐसे उससे कुछ टांगते हैं। अभी मैंने पूछा नहीं उसके बारे में। बस ये कई दिनों का मिला जुला व्लॉग था, अभी से यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय।